हेलो दोस्तों, वेलकम है एसएससी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैलेंडर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला सवाल दे रखा है, यदि 1 फरवरी 2010 को सोमवार था तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों हम इसे किस प्रकार हल करेंगे। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों हमारे कितने दिनों का होता है फरवरी का महीना? 28 दिनों का होता है। कितने? 28 दिनों का। तो हम यहाँ लिख लेंगे 28। दोस्तों अगर हमारा लीप वर्ष में हो तो 29 दिनों का होता है, अगर लीप वर्ष में नहीं हो तो 28 दिनों का होता है। यहाँ हमारा लीप वर्ष में नहीं है तो कितने दिनों का होगा? 28 दिनों का होगा। दोस्तों और यहाँ क्या दे रखा हमारा? 1 फरवरी मतलब 1। हम इस 1 को 28 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 27 बचेगा। हम फिर लिख लेंगे यहाँ 27। फिर क्या हमारा 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। तो हम 5 मार्च को ऐड कर देंगे, यहाँ 5 मार्च को जोड़ लेंगे तो हम, और फिर क्या करेंगे, हम इस 7 से भाग कर देंगे। दोस्तों हम 7 से भाग क्यों करते हैं? 7 से इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा सप्ताह 7 दिनों का होता है और हम अगला दिन अगर उसमें जोड़ेंगे तो वही दिन रिपीट हो जाता है। तो दोस्तों हमारा सप्ताह 7 दिनों का होता है, इसलिए 7 से भाग करेंगे। तो हम इसे हल करेंगे, किस प्रकार करेंगे? हम 27 और 5 कितना हो गया हमारा? 32 हो गया। 32 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। हमारा यहाँ शेष कितना बचा? 4। 4 क्या बचा हमारा? शेष बचा। हमें इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है शेषफल से। तो शेषफल हमारा कितना? 4 है। तो हमारे यहाँ क्या दे रखा है? सोमवार। तो हम लिखेंगे सोमवार, सोमवार और 4 हम डॉट डॉट निशान लगा लेंगे, 1 2 3 4। तो सोमवार के बाद क्या आता है हमारा? मंगलवार। मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। बुधवार के बाद क्या आता है हमारा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है हमारा? शुक्रवार। क्या आता है? शुक्रवार, शुक्रवार। दोस्तों हमारा यही आंसर सही होगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल, यदि 10 जून 2022 को शुक्रवार था तो 15 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, हमारा क्या है? जून। तो हमारा जून का महीना कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। कितने? 30 दिनों का। तो हम लिख लेंगे 30 माइनस, माइनस क्या करेंगे, हमारे यहाँ क्या है? 10। तो हम इस 10 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 20 बचेगा। हम 20 को यहाँ लिख लेंगे 20 प्लस, फिर क्या दे रखा है? 15 जुलाई। तो हम इस 15 को ऐड कर देंगे और बस 7 से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 35/7। तो हम 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35 और 7 एकम 7। हमारा शेषफल क्या बचा? यहाँ हमारा शेषफल 0 बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल हमारा 0 बचेगा। तो दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, जब हमारा शेषफल 0 है तो क्या हमारा क्या दे रखा है यहाँ? शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार। दोस्तों हम इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 0 है हमारा तो 0 हम बढ़ेंगे तो क्या होगा? शुक्रवार। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ आंसर क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है? हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। तो हमारे इसमें आंसर क्या आएगा? शुक्रवार। अगर हमारा 1 होता यहाँ शेष 1 बचता या 2 बचता तो हम आगे बढ़ते वही, लेकिन हमारे यहाँ क्या दे रखा है? अब 0 बच रहा है हमारा शेष पर, तो हमारा वही दिन आएगा जो दिन यहाँ दे रखा है। क्या दे रखा है? शुक्रवार था। तो मतलब हमारा 15 जुलाई को भी शुक्रवार होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल है हमारा, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा क्या दे रखा है? 30। हमारे ये क्या है? जनवरी। तो जनवरी के महीने में हमारे कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। तो 31 में हम ये 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 1 बचेगा। हम इस 1 को यहाँ लिख लेंगे। फिर क्या हमारा? गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च। अब मार्च से पहले हमारा क्या आता है? फरवरी आता है, और जनवरी के बाद हमारा क्या आता है? फरवरी आता है। तो हमारा हम इसे जोड़ लेंगे। फरवरी में हमारा कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। अगर लीप वर्ष में हो तो 29 दिनों का होता है, लेकिन हमारा यहाँ लीप वर्ष नहीं है तो हमारा कितने दिनों का होगा? 28 दिनों का। हम ये ऐड कर लेंगे। फिर क्या हमारा? 2 मार्च। फिर हम इस 2 मार्च को भी ऐड कर लेंगे और 7 से भाग करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा? 28 और 2 30 और 1 31 हो गया बटा 7। 7 चौक 28 और 7 एकम 7। हमारा शेषफल यहाँ कितना बचा? 3। 3 हमारा क्या है? शेषफल। तो हम क्या करेंगे, हमारा दिन कौन सा है? गुरुवार। तो हम लिख लेंगे गुरुवार और 3 डॉट डॉट निशान लगा लेंगे, 1 2 3। अब हम इससे अगले बढ़ेंगे। गुरुवार के बाद क्या आता है हमारा? शुक्रवार। शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनिवार। और शनिवार के बाद क्या आता है हमारा? रविवार। क्या आता है? रविवार। हमारा यही आंसर होगा। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है? हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।